तो इसमें हम लोग बात करेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक। तो वेनस ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक में सबसे पहले मैं इसमें डायग्राम से बता देता हूँ, बहुत ही आसान है ये कंसेप्ट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको जैसे मैंने बना दिया, सबसे पहले बात आते हैं अपन हेड बनाते हैं। सबसे पहले हेड बनाते हैं, ये नाक लगा दिया और यहाँ पे ईयर दे दिया और ये अपना पैरोटिड ग्लैंड हो गया। अब यहाँ से जो होती है एक आर्टरी आती है, एक आर्टरी यहाँ से आती है और एक आर्टरी यहाँ से आती है। दोनों आर्टरी एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। एक दूसरे को ज्वाइन करके ये मैक्सिलरी वेन होती है और एक टेम्पोरल वेन होती है। ये दोनों वेन मिल के बनाती है एक वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन का क्या होता है, दो डिवीज़न होता है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन का दो डिवीज़न, एक होता है इसका एंटीरियर डिवीज़न और एक होता है इसका पोस्टीरियर डिवीज़न। तो एक इसका पोस्टीरियर डिवीज़न होता है और एक इसका एंटीरियर डिवीज़न होता है। तो पोस्टीरियर डिवीज़न जो होता है, अभी आगे देखते हैं इसको पोस्टीरियर डिवीज़न का क्या होता है। तो सबसे पहले इधर पे हम लोग देखते हैं, इधर पे आई होती है और आई में यहाँ पे दो वेन होता है। एक यहाँ पे होता है सुप्रा ऑर्बिटल वेन और एक यहाँ पे सुप्रा ट्रोक्लियर वेन। ट्रोक्लियर मतलब ईयर से रिलेटेड। तो सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन ये आगे जाके पास होके बना देती है एंगुलर वेन। और एंगुलर वेन जो होती है, ये एंगुलर वेन जो होती है आगे जाके फेशियल वेन में कन्वर्ट हो जाती है, फेशियल वेन में, फेस की तरफ। अब जो है टेम्पोरल, जो इसका रेट्रोमैंडिबुलर का पोस्टीरियर डिवीज़न था, एंटीरियर डिवीज़न है और एक पोस्टीरियर डिवीज़न। तो पोस्टीरियर डिवीज़न के साथ ये मिलती है फेशियल वेन और ये क्या बना देती है, कॉमन फेशियल वेन। क्या बना देती है, कॉमन फेशियल वेन। अब जो कॉमन फेशियल वेन जो होती है, यहाँ से निकलती है कैरोटिड सीथ, जिसमें से वेन निकलती है, इसको बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन के में क्या होती है, ड्रेन हो जाती है कौन सी, कॉमन फेशियल वेन। तो दिस इज़ कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन कर जाती है, तो दिस इज़ एंगुलर वेन से अपना बन गया या फेशियल वेन। और फेशियल वेन के साथ ही मिलती है इसका पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो इसके साथ ही मिल के बना लेती है कॉमन फेशियल वेन और ड्रेन करता है इंटरनल जुगुलर वेन। दिस इज़ इंटरनल जुगुलर वेन, ये हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं अपन। तो एंटीरियर डिवीज़न जो होता है उससे एक और वेन आती है, उसके पीछे कान के पीछे से एक आती थी पोस्ट ऑरिकुलर वेन। ये इसके साथ ज्वाइन हो जाती है और ये ड्रेन करती है कहाँ पे, सब ये तो हो गया। ये जो पोस्ट ऑरिकुलर वेन है, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ दी रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ ज्वाइन करके क्या बनाती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये अपने को ध्यान रखने का है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनता है, जब भी पोस्टीरियर डिवीज़न एंटीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो कि ये है ज्वाइन करता है पोस्ट ऑरिकुलर वेन से, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जब बन जाती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन ये ड्रेन कहाँ पे करती हैं, सब क्लेवियन वेन में। ये क्या है, सब क्लेवियन वेन में ड्रेन करती है, सब क्लेवियन डिवीजन में। और जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है, इंटरनल जुगुलर वेन होती है वो सब क्लेवियन वेन के साथ मिल के क्या बना लेती है, सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन ये दोनों मिल के क्या बना देती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और सेम यहाँ का भी लेफ्ट साइड का भी होगा, ये इंटरनल जुगुलर वेन होगी और यहाँ पे होगी सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। तो दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन, दिस इज सब क्लेवियन वेन के साथ मिलके क्या बना देगी, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन और ब्रैकियोसेफेलिक वेन मिलके क्या बना देगी, ब्रैकियोसेफेलिक वेन बना देगी। अब दो ब्रैकियोसेफेलिक वेन यहाँ की और यहाँ की, ये दोनों क्या बना देगी, ये बनाएगी सुपीरियर वेना केवा। अब हम लोग को पता है सुपीरियर वेना केवा किस में खुलेगा, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। सुपीरियर वेना केवा किस में खुलेगा, सुपीरियर वेना केवा किस में का, राइट एट्रियम में। अब यहाँ से राइट एट्रियम में अपने को पता है राइट एट्रियम में खुलेगा और राइट एट्रियम में खुलने के बाद ये कहाँ पे चले जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो ये हो गया अपना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेनस ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक। तो अपने को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो दो ब्रैकियोसेफेलिक वेन होती है, कौन कौन सी, दो ब्रैकियोसेफेलिक वेन होती है। तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन कितनी होती है,
तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन कितनी होती है 2, पर ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कितनी होती है 1। तो ब्रैकियोसेफेलिक वेन 2 होती है और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी कितनी होती है 1 होती है। ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखने का है, ये हो गया अपना, तो ये ध्यान रखने का है, भूलने का नहीं है। उसके बाद इसको अभी फिर से इसको थोड़ा सा ये डायग्राम में बताने का, इसको एक बार रिवाइज करते हैं अपन इस डायग्राम से। तो दिस इज़ द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन एंड दिस इज़ द मैक्सिलरी वेन। ये दोनों ज्वाइन हो के इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया, इसको रेड से करता हूँ क्योंकि ये नीला खुद ही है। तो ये पर वेन है, तो ये क्या बन गया अपना रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब रेट्रोमैंडिबुलर रे का क्या है, ये कौन सा डिवीज़न है, पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर डिवीज़न। अब यहाँ पे दिख रहा होगा जो एंटीरियर डिवीज़न है, कान के पीछे से एक वेन आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकल मतलब कान और पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन कान के पीछे से आ रही है, वो ड्रेन कहाँ पे करती है, सबक्लेवियन वेन में। ये बन जाती है अपनी, इसके साथ जब ज्वाइन करेगा एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, दिस इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, दिस इज मैक्सिलरी वेन। ये दोनों ज्वाइन होकर बनाएगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। इसका एंटीरियर डिवीजन के साथ जब पोस्ट ऑरिकुलर वेन कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और ये ड्रेन किस में करेगा, सबक्लेवियन वेन में। अब सबक्लेवियन हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 नर्व निकलेगी, एक सुप्रा ऑर्बिटल वेन और दिस इज ट्रोक्लियर वेन। अब ये क्या बनाएगी, सबसे पहले बना देगी अपना एंगुलर वेन, देन इसके बाद ये बना देगी अपना एंगुलर वेन के बाद ये क्या बनाएगी, फेशियल वेन। अब जो फेशियल वेन होगी वो कंबाइन करेगी इसके एंटीरियर डिवीजन के साथ में, रेट्रोमैंडिबुलर वेन के एंटीरियर डिवीजन के साथ में पोस्टीरियर डिवीजन, रेट्रोमैंडिबुलर वेन के पोस्टीरियर डिवीजन के साथ ज्वाइन करेगी फेशियल वेन अपनी, और ये क्या बना देगी, ये वाली, ये छोटी वाली यहाँ पे ये वाली दिख रही होगी, ये क्या बनेगी, कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन एक इसमें ड्रेन कर रही है इंटरनल जुगुलर वेन में, दिस इज इंटरनल जुगुलर वेन, और यहाँ कैरोटिड शीथ से आ रही है। तो मैंने बताया था कैरोटिड शीथ का कंटेंट क्या होता है, आर्टरी वेन नर्व, आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वेन, इंटरनल जुगुलर वेन नर्व, वेगस नर्व। अब ये इंटरनल जुगुलर वेन सबक्लेवियन वेन के साथ मिल के क्या बना देगा, ये बना देगा ब्रैकियोसेफेलिक वेन। ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन और लेफ्ट का ब्रैकियोसेफेलिक वेन 2 तरफ से होगी, तो क्या बन जाएंगे, सुपीरियर वेना के बाद किस में जाएगा, राइट एट्रियम में खुलेगा और वहाँ पे ब्लड सप्लाई देगा। जो हेड नेक का ब्लड सप्लाई आता है अपने वेनस सिस्टम में, कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। और सुपीरियर वेना केवा बनती कहाँ से है, 2 ब्रैकियोसेफेलिक वेन से बनती है, तो राइट और लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन से। और एक वेन यहाँ पे जा रहा है, ये तो वर्टेब्रल वेन है, कहाँ है, वर्टेब्रम, देखो यहाँ पे वर्टेब्रम जा रहा है। ये कौन सा फोरामेन है अपना, ट्रांसवर्स फोरामेन। इसको कौन सा फोरामेन है, ट्रांसवर्स, सेंट्रल फोरामेन जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आता है, और ट्रांसफर फोरामेन कहाँ से क्या होता है, जहाँ से वर्टेब्रल आर्टरी और वेन जाता है। तो होप ये समझ गया होगा। तो दिस इज़ इसके बाद ये हो गया अपना। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे वेनस सिस्टम और एक्स्ट्रा क्रेनियल कैविटी, ये तो इंट्रा क्रेनियल कैविटी का था। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा क्रेनियल कैविटी का वेनस सिस्टम।